दोस्तों नमस्कार। हमारी एक मुहिम है हर व्यक्ति की जिंदगी को बदलने की, हर बच्चे के विचारों में, उसके जीवन में एक विश्वास पैदा करने की और हर गिरते हुए बच्चे को फिर से खड़ा करने की, ताकि वो बच्चा कभी गिर नहीं पाए और ऐसा दौड़े कि उसके हौसलों से, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके जीवन से कुछ नए बच्चों को, जिनके हौसले किसी न किसी रूप में टूटे हैं या किसी ने उनके तोड़ने की कोशिश की है, उनके जीवन में वो प्रेरणा भर दे। ये हमारी मुहिम है हर बच्चे के जीवन को बदलने की। फिलहाल रिट का रिजल्ट आया, हर बार ही आता है, लेकिन इस बार रिट का रिजल्ट बहुत से बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेके आया है। बहुत से संघर्ष भरी जिंदगियों ने इस रिट में ऐसा साबित किया है कि जिंदगी में यदि आप में इच्छा शक्ति हो, आप में जुनून हो, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी इस बात के ऊपर आए हैं और हो सकता है बहुत सारे बच्चों का इस बार अच्छा नहीं भी रहा है। जिंदगी में याद रखना, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जो असफल हुए हैं उनको उस असफलता से निराश ना होकर सफलता की ओर आगे बढ़ना है, तो उससे एक चुनौती लेनी पड़ेगी। आज की श्रृंखला में, आज की इस इंटरव्यू श्रृंखला में रीट एग्जाम में टॉपर रही वर्षा चौधरी को मैं आमंत्रित करूंगा और उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा उनके वास्तविक जीवन संघर्ष हैं कि जो चेहरा आप देख रहे हैं, जिस टॉपर्स के बारे में आप सुनते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। वो जिंदगी में टॉपर्स जो पहुंचते हैं उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष होता है। उस संघर्ष के माध्यम से हम कैसे सीखें, क्या पढ़ें। हो सकता है इस नेगेटिव माहौल में कुछ बच्चों ने, जब वर्षा का मैंने एक वीडियो डाला था तो बच्चों ने कहा कि सर पेपर कितने में खरीदा। पेपर खरीदने वाला कभी टॉपर नहीं हो सकता, वो सिलेक्ट तो हो सकता है। पेपर बिना खरीदे और जो मेहनत से मुकाम पाता है, उसके चेहरे का एटीट्यूड, उसके पीछे का संघर्ष जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो वर्षा, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। तो ये वर्षा है, एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की जिसकी जिंदगी में संघर्ष बहुत है। हाँ, लेकिन इस संघर्ष के कुछ साथी रहे हैं, ठीक है, जिनमें इनके पतिदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनके पीहर पक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारी जिंदगी बदलते हैं। उन लोगों को धन्यवाद करते हुए हम जिंदगी में जब मुकाम हासिल कर लेते हैं तो लगता है कि वास्तव में जो संघर्ष की ये कथा थी, गाथा थी, इसमें हमने हार नहीं मानी। हार मान लेते तो शायद इतिहास कुछ और होता। वर्षा, आपका अभिनंदन है। सबसे बड़ी बात, पहली बात कि तुम्हारी रैंक आई, तीसरी रैंक थी तुम्हारी, सेकंड रैंक। हाँ, सेकंड रैंक तुम्हारी थी वर्षा। क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं रिट में सेकंड रैंक लाऊंगी? कभी सोचा था? मुझे बता दें थोड़ा सा। कभी नहीं सर, कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं 2018 में भी 0.11 से रह गई थी और उसके बाद 2018 से लेकर 2021 तक ये 3 साल बेहद दुखद, ताने सुनना, संघर्ष करना, इससे ऐसे थे कि मैं सेकंड रैंक तो छोड़ो, मैं रिजल्ट से एक दिन पहले अपने टीचर से कंसल्ट करी थी, सर मुझे जैसलमेर बाड़मेर मिल जाए तो भी बहुत है। सेकंड रैंक लाना और मतलब ऐसे कोई सपने से कम नहीं है मेरे लिए। और जब से सेकंड रैंक आई तब से मुझे ये भी यकीन हो गया कि ये जो जितने भी सेटअप लगाते हैं, डमी कैंडिडेट्स डालते हैं, पेपर खरीदते हैं, तो अगर किसी ने सच में मेहनत की है तो वो सबसे आगे निकलेगा। रैंक उसी की आती है जिन्होंने सच में मेहनत की है। पेपर खरीदने वालों की कभी रैंक नहीं आती। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नेगेटिव माहौल होता है तो बच्चों के दिमाग में आ जाता है जी। जब तुमने मेरी प्रशंसा में एक वीडियो डाला था तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों ने, कुछ परसेंट होते हैं, 1-2%, उन बच्चों ने ऐसे कमेंट्स किए होंगे और ऐसे हर बच्चे के ऊपर किए उन्होंने, ठीक है, क्योंकि बच्चा निराशा में होता है, हताशा में होता है, तो उसको आक्रोश उसका कहीं ना कहीं निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बच्चे ऐसे हो सकते हैं और पेपर खरीदने के बाद यदि कोई बच्चा बन भी जाता है तो याद रखना, वो सुकून से और कॉन्फिडेंस से कभी नहीं कह सकता कि मैंने मेहनत की है। जो सुकून, जो ईमानदारी तुम्हारे चेहरे पे दिखाई दे रही है, वो ईमानदारी चेहरे पे कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि तुम एक सामान्य परिवार से निकली हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि पिछली रीट में ये 0.11 से रही थी। जो बच्ची 0.11 से रही हो, सोचो उसके दिमाग में कितनी आग लगी होगी, कितना जज्बा भरा होगा कि मैं 0.11 से रही हूं, अब मुझे कैसे करके और उस असफलता को बड़ी सफलता में बदलना है। तो वर्षा ने इस चीज को साबित भी किया है कि इन्होंने इस सफलता से, आज आपको लग रहा होगा कि इसकी बड़ी सफलता है, बड़ी सक्सेस है, लेकिन इससे बड़ी असफलता क्या थी? 3 साल की वो असफलता कि 0.11 की दिमाग में हमेशा रहना कि मैं कैसे रह गई। फिर घर वालों के ताने,
बाहर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने और पता नहीं कितनी परिस्थितियां, क्योंकि शादी के बाद बहुत दिक्कतें आती हैं साहब। और मैंने अभी तुमसे बात की, ये बच्ची, आप में से कई बच्चे कह देते हैं कि सर आपने बुलाया होगा, मैंने बुलाया नहीं इस बच्ची को, ये खुद चल के आई है, अपने पति के साथ आई हैं और सीकर घर पे आई हैं, इंतजार भी इन्होंने किया है। सबसे बड़ा सम्मान किसी बच्चे का टीचर के लिए यही होता है कि वो चल के और उसके प्रति आभार प्रकट करने आए। मैं तुमसे बात कर रहा था, तुमने बताया कि शायद 1.5 साल के तुम्हारे बच्चे भी थे। जब मैं कोचिंग करने गई तब वो 1.5 साल की थी। 1.5 साल की थी, अभी वो 3 साल की हो गई। तो बड़ा मुश्किल रहा होगा उस 1.5 साल की बच्ची को घर पे छोड़ना, और उसकी याद भी तुम्हें आती होगी। तो कैसे मतलब तुमने अपने आप को संतुलित कैसे रखा? यही सबसे सर मुश्किल काम था। एक बार को अगर मुझे सिर्फ पढ़ना होता, सिर्फ है ना स्टडी करनी होती तो शायद मैं कर लेती। एक तरफ थी कि मैंने अपने बच्चे को छोड़ा, एक तरफ था कि मैंने अपना ससुराल छोड़ा, वहाँ से भी ताने सुनने पड़ते थे, घर से भी फोन आता कि बेटा ओजल बहुत रोती है। मेरी बेटी का नाम ओजल है, ठीक है। पर एक बार को तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, तब मैं बाथरूम में जाके कुछ देर रो लिया करती थी, फिर अपने आप को समझाती थी कि नहीं करना तो पड़ेगा ही। फिर जैसे मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मैंने आपके मोटिवेशनल वीडियो देखे थे। हमारे भाटी आश्रम के फाउंडर है प्रवीण सर, वो तो बहुत ही मोटिवेट करते थे, क्योंकि ये कंपटीशन की लाइन ही ऐसी है, अगर आप एक बार इसमें आ जाते हो तो कुछ किए बिना इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप आधा अधूरा छोड़ के निकल जाते हो तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ऐसा सोच के मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती थी। सबसे बड़ी बात है, तुमने ओझल की उम्मीदों को ओझल नहीं होने दिया, क्योंकि उस बच्ची का बचपन था। उसने उम्मीद की थी कि मैं तुम्हारे अपनी मम्मी के साथ मैं अपने पल बिताऊंगी, लेकिन तुमने उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक संघर्ष भरी जिंदगी में उस बच्ची को मायके में छोड़ के तुम गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी उम्मीदों को तुमने एक ऐसा नया आसमान दिया है। शायद वो बच्ची तुम्हें दिल से धन्यवाद कह रही होगी कि हाँ, मुझे प्राउड है मम्मी तुम पे। तो जिंदगी में याद रखना, ऐसी परिस्थितियां आप में से बहुत सी महिलाओं के सामने होती हैं। ऐसी खराब परिस्थितियां इससे भी खराब हो सकती हैं आपके सामने। मैं एक ही बात कहूंगा, कभी भी अपनी उम्मीदों और अपने हौसलों को ओझल मत होने देना। जिंदगी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, और यही वर्षा की कहानी सिखाती है कि जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट मिले, चाहे वो ससुराल वाले हों चाहे कोई भी हो। आपको ताने सुनने मिलेंगे, लेकिन उन तानों का जवाब आपको किससे देना है? आपको अपनी मेहनत से देना है, और मेहनत से बड़ा कोई जवाब हो ही नहीं सकता। आज इसने जवाब दे दिया है। ये बात अलग है कि मैंने जब इससे बातें की तो ये कह रही है कि मैं रुकूंगी नहीं सर, मैं ठहरूंगी नहीं सर। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है कि जब आप एक बार बड़ा इतिहास रचते हैं तो आपको लगता है कि मैं इससे भी बड़ा कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि फिजिक्स से एमएससी कर रही हैं और मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप इससे भी बेटर करेंगी। तो वर्षा, एक चीज़ बताएं आप, आज का एक माहौल है, तुमने 3 साल का कठिन दौर जिया है और उससे इतनी बड़ी ग्रांड सक्सेस भी प्राप्त की है। इस सक्सेस यात्रा में, इस अनोखी यात्रा में आज का जो बच्चा है, मान लीजिए किसी वजह से असफल हुआ हो, क्योंकि बच्चा, मैं मानता ही नहीं कि कोई बहुत प्रतिभाशाली होता है और कोई कमजोर होता है। सब बच्चे मुझे लगता है एक जैसे होते हैं, बस जो फर्क होता है वो सही समय पे परफॉर्मेंस का, सही निर्देशन का, ठीक है, और अपने अंदर की जो चीजें हैं उनको एक आउटपुट के रूप में बदलने का, बस ये फर्क रहता है। बाकी कमजोर और प्रतिभाशाली, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा योगदान रहता है कि सिलेक्शन में एक कमजोर बच्चा भी टॉप कर जाता है और एक प्रतिभाशाली असफल हो जाता है। तुम क्या मैसेज देना चाहोगी आज के इस हताशा के इस दौर में उन बच्चों के लिए? मैसेज सर मैं इतना ही देना चाहूँगी कि दौर बहुत ही नेगेटिव है आज का। मतलब दुनिया शॉर्टकट से शॉर्टकट ढूंढ रही है कि हम है ना पैसे देकर पेपर खरीद लें, हम पैसे देकर चप्पलें खरीद लें, जिनसे शायद हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो मेरा 3 साल का अनुभव है, मैं सभी बच्चों को बस यही मैसेज करके देखूँगी कि एक बार इन सबसे ऊपर उठकर एकदम मतलब आग लगा लीजिए खुद के अंदर, मेहनत करके तो देखिए। जिस दिन आप भी रैंक होल्डर बनेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, उस दिन आपको भी यकीन होगा कि सेटअप करने वाले कुछ नहीं होते, जुगाड़ करने वालों को जुगाड़ करने वाले ही नंबर मिलते, लेकिन जो रैंक लाते हैं वो मेहनत वाले ही लेके आते हैं। तो बस पेशेंस चाहिए, थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए, थोड़ा बहुत अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, और उससे भी बड़ा अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए। मेहनत करने वाला कभी नहीं हार सकता, और ये मेरा अनुभव है। सबसे बड़ी बात है, बहुत सुंदर छोटा सा मैसेज दिया है वर्षा ने, और इसकी बातों में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ईमानदारी दिख रही होगी। इस बच्चे के चेहरे को आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी पीड़ा रही होगी, कितना संघर्ष रहा होगा, और कितनी ईमानदारी रही होगी कि वो पॉइंट जो 1-1 वाली जो कहीं ना कहीं ठेस थी, उस ठेस को इसने कैसे रैंक में बदला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस हताशा के दौर से, नकारात्मकता के दौर से निकल के
एक बार फिर से थामिए उन किताबों को, थामिए अपने जज्बे को, थामिए ईश्वर के उस आशीर्वाद को, और थामिए उन लोगों के नकारात्मक तानों को। ये कैसे उनको जवाब देना है याद रखना। यदि तुम इस लड़ाई में लगातार चलते रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी, हार उस प्रत्येक नकारात्मक चीज की होगी जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की है। तो इन चीजों पे, छोटी मोटी चीजों पे ना ध्यान देते हुए लगातार तुम्हें चलना है। निश्चित रूप से तुम बहुत अच्छा कर पाएंगे। आज इस बच्ची ने रिट में 2nd रैंक हासिल की है, और रैंक में मैंने क्या कहा कि रैंक, 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd रैंक, या एक बच्चा सफल होना, ज्यादा फर्क नहीं होता है। फर्क सिर्फ उतना ही होता है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस दिन कितनी पॉजिटिविटी से देने जा रहे हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ आप देने जा रहे हैं। बस यही चीज जो है वो आपको एक साधारण बच्चे से डिफरेंट कर देगी। तो कोशिश ये करें कि ऐसे बच्चों से, ऐसे संघर्ष की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए कि मैं आने वाले एग्जाम में, आने वाली 2nd ग्रेड में, आने वाली स्कूल लेक्चर भर्ती में कुछ बहुत बेटर कर पाऊंगा या बेटर कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि प्रत्येक उस लड़की को जो कहीं ना कहीं परिस्थितियों के सामने घुटने टेक रही है, उसको वर्षा से इस बात की प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वर्षा, अंतिम रूप से कुछ कहना चाहोगी? सर यही मेरा 3 साल का अनुभव, और अब मैं जो भी मुझसे मिले मैं तो यही कहूँगी, बस आप मेहनत करिए। दौर बहुत कठिन है लेकिन बस आप मेहनत करिए, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, जो जीतेगा दुनिया भी उसी के साथ खड़ी रहेगी। इसलिए आप किसी भी टीचर के सामने ऐसा मत कि सर हम असफल हो गए, आप हमारे लिए कुछ करते ही नहीं। ये तो आप भी जानते कि जो सफल होगा दुनिया भी उसी का ही नाम देती। तो अपनी कोशिश ऐसा कीजिए कि हम भी नाम कमाएं। ज़्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको सही दिशा में चलना है। सही बात है, नाम सफल होने के बाद अपने आप हो जाता है। ठीक है, आप जिंदगी में याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं कि हर रिश्ता सेल्फिश होता है। जिस दिन मुकाम हासिल कर लोगे उस दिन हर रिश्ते को हासिल कर लोगे, और वो रिश्ते भी आपको अपने आप नजदीकी अपना बताना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आपकी कोई पहचान नहीं है, जब तक आपके पास सक्सेस नहीं है, उस दिन जो आपका बहुत करीबी रिश्ता होगा वो भी शायद आपके साथ अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस संघर्ष यात्रा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका बहुत बारीकी से साथ देते हैं, उनका जरूर दिल से धन्यवाद दीजिए, और उनको हमेशा से धन्यवाद दीजिए कि हाँ, उस समय में, कठिन दौर में तुमने मेरा साथ दिया था। याद रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग गिराने वाले भी होते हैं, लेकिन तुम जीत जाओगे। सबसे बड़ी बात, मैं वर्षा के साथ बातचीत कर रहा था, इसने कहा कि सर आपकी बुक को मैंने पूरा काला कर रखा था। वो किताब अभी जब देखती हूँ तो ये सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं बार बार ये बोलता हूँ। तो आप बुक्स को कितनी बार आप अंडरलाइन करके आपने काली कर दी है, इससे बढ़िया कोई पढ़ने का तरीका हो ही नहीं सकता है। और ये कॉन्फिडेंस आपको झलकता है जब आप बुक को बार बार 10 से 15 बार, 20 बार रीडिंग कर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन सफलता का इतिहास आप जरूर रचते हैं। तो कोशिश करें कि इस कहानी से कुछ पॉजिटिवली लेते हुए जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का जुनून पैदा करें, जज्बा पैदा करें। निश्चित रूप से एक दिन आप भी वर्षा की तरह मेरे साथ होंगे, मैं भी आपका सफलता का ऐसे ही इंटरव्यू प्रसारित करूंगा। उम्मीद करता हूं इस इंटरव्यू से, पॉजिटिव पार्ट से प्रेरणा लेते हुए जिंदगी में आप में से बहुत से हारे हुए बच्चे कुछ बड़ा करने का संकल्प लेंगे। तो वर्षा, थैंक यू वेरी मच कि तुम इतनी दूर से मिलने के लिए आई। और सबसे बड़ी बात है कि आज की इस प्रतिस्पर्धा के दौर में शायद उन बहुत से बच्चों की उम्मीद तुम बनोगी। और तुमने जैसा मुझे कहा कि सर अब बनने के बाद मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो बच्चे या जो महिलाएं आर्थिक परेशानियों की वजह से कुछ कर नहीं पाती हैं, मैं भी एक टीचर बन के ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ये सबसे बड़ी फीलिंग्स है। जब आदमी खराब परिस्थिति से निकलता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं दर्द होता है कि मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी है। और ये वही इंसान कर सकता है जिसने खराब परिस्थितियों को देखा है, जिसने गरीबी को देखा है। याद रखना, तो ये बहुत बड़ा जज्बा है कि मुझे भी बनने के बाद ऐसे लोगों के लिए कार्य करना है। तो इस तुम्हारे एक सुंदर और पवित्र विचार के लिए मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद दूंगा, और ये आशीर्वाद भी दूंगा कि तुम 2nd रैंक पे जरूर आई हो ग्रेड 3rd में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम एक दिन स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर जो तुम्हारा सपना है उसमें भी ऐसे ही टॉप रैंक के साथ स्थान हासिल करोगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी बच्चों के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं कि तुम भी सकारात्मकता के साथ इस दौड़ में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा। और वर्षा का स्पेशली इस संघर्ष की घड़ी में सपोर्ट करने वाले उनके पतिदेव जो उनके साथ आज आए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इस यात्रा में आपने एक बतौर सारथी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप जैसे लोग वास्तव में ऐसी महिलाओं के लिए एक प्रकार से मैं कहता हूं कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता और आप जैसे लोग उस समय सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, दुनिया में कहीं ना कहीं रिश्ते आज भी मौजूद हैं।
इंसानियत कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को जो भी बच्चा देखे वो ज़रूर ये करे कि मेरी वजह से कोई प्रेरित हो, मैं किसी की ज़िंदगी में अच्छा बन के आऊँ, ये मैं ज़रूर कोशिश करूँ, यानी कि हम दिया जलाने की ज़रूर कोशिश करें। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को शुभकामनाएं और वर्षा तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।